बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अकड़ू ब्राह्मण रहता था। वो बहुत घमंडी और आत्ममुग्ध था। अपनी विद्वत्ता पर उसे बहुत गर्व था और वह अपने ज्ञान से दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद महसूस करता था। गांव के लोग उसकी आदतों से परेशान थे, लेकिन उसकी बुद्धिमानी की वजह से उसकी इज्जत भी करते थे। एक दिन ब्राह्मण को किसी दूर गांव में यज्ञ करने के लिए बुलाया गया। उसने सोचा कि यज्ञ करने के बाद उसे बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी और उसका सम्मान और बढ़ जाएगा। उसने यात्रा की तैयारी की और गांव से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बैठा एक साधारण सा किसान मिला। किसान ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं, पंडित जी? ब्राह्मण ने घमंड भरी आवाज में कहा, मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। मेरे जैसे विद्वान लोग ही यज्ञ कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे साधारण लोग तो इसे समझ भी नहीं सकते। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच पंडित जी, परंतु क्या यज्ञ करने के लिए घमंड की आवश्यकता होती है? ब्राह्मण को किसान की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने सोचा, यह साधारण किसान मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने किसान की बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण यज्ञ करके लौट रहा था। उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी और वो उसी पेड़ के पास आराम करने के लिए बैठ गया। तभी वह किसान फिर से वहां आ गया और बोला, पंडित जी, यज्ञ कैसा रहा? ब्राह्मण ने अनमने ढंग से जवाब दिया, ठीक रहा, पर मुझे थकान महसूस हो रही है। किसान ने फिर से कहा, शायद आपकी थकान का कारण आपका घमंड है। यज्ञ तो मन की शुद्धि के लिए होता है, न कि दिखावे के लिए। ब्राह्मण को अब समझ में आया कि उसने अपने घमंड के कारण यज्ञ को सही तरीके से नहीं किया। उसे अहंकार ने अंधा बना दिया था। उसने किसान के सामने झुककर माफी मांगी और वचन दिया कि अब वह अपने घमंड को छोड़कर सच्चे दिल से कर्म करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड व्यक्ति की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। सच्ची विद्या और कर्म हमेशा विनम्रता से ही फलते फूलते हैं।